तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लुओ चैन जो होता है वो क्रेजी स्वॉर्डमैन को बताता है कि जब ड्रैगन्स की मौत हो गई तो उनकी पावर जो थी वो यहाँ पर जो रॉक्स मौजूद है उनके अंदर एब्जॉर्ब हो गई थी, जिस कारण अब जो अपॉर्चुनिटी है वो इन रॉक के अंदर है, जिससे कि एब्जॉर्ब करने के कारण तुम लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। और लुओ चैन की इस बात को सुनकर जो लिंग युआन होती है वो लुओ चैन से पूछती है कि मैं तुमसे एक और चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो ये रॉक मौजूद है उनके अंदर से ड्रैगन रोर जो है वो क्यों सुनाई देती है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसको बताता है कि जो इविल ड्रैगन था जिस टाइम पर उसे यहाँ पर मारा गया था तो जो उसकी सोल थी वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाई थी, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर कर यहाँ पर जो माउंटेन मौजूद थी उसके हिस्सों में चली गई ताकि वो खुद को दोबारा से पुनर्जीवित कर सके। और जैसे जैसे कर कर यहाँ पर जो ये ड्रैगन रोड मौजूद है वो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही उसके दोबारा से पुनर्जीवित होने का जो सिग्नल है वो भी बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे ये रोड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही उसके पुनर्जीवित होने के चांस बढ़ते जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो लिंग युवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या जो इविल ड्रैगन है वो दोबारा से पुनर्जीवित होने वाला है। और उसके इतना बोलते ही अब जो वो चैन होता है वो भी अपने मन में सोचने लगता है कि पहले जो टाइगर एम्परर था डोमिनिक विलेज के अंदर वो पुनर्जीवित हुआ, उसके बाद में जो 10,000 इविल इंसेक्ट था वो भी दोबारा से पुनर्जीवित हुआ, और अब जो इविल ड्रैगन है वो भी अपनी अवेकन के बिल्कुल करीब है। आखिर इन सभी चीज़ों के पीछे कौन हो सकता है जो कि एक एक कर जितनी भी इविल चीज़ें हैं उन सभी को दोबारा से पुनर्जीवित कर रहा है। वो हिस्ट्री को दोबारा से दोहराना चाहता है और दोबारा से मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर की ओर छाना चाहता है। और लुओ चैन के इतना सोचते के साथ ही लिंग युवान जो होती है वो उसके पास में आते हुए बोलती है कि यंग मास्टर क्या आप बता सकते हो कि जो इविल ड्रैगन है वो असल में कितना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर इविल ड्रैगन अपनी पीक पर हो तो उसकी पावर का अंदाज़ा तुम इसी चीज़ से लगा सकती हो कि वो पूरा का पूरा जो साउथर्न रीजन है उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिंग युवान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या पूरे के पूरे साउथर्न रीजन को। और उसके इतना बोलते ही लुओ चैन जो होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चलो अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। जो सुनकर लिंग युवान लुओ चैन से बोलती है कि यहाँ पर जो ग्रेटर अपॉर्चुनिटी थी वो तो हम लोगों को पहले ही प्राप्त हो गई, तो अब हम लोग जो है वो कहाँ पर जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसको बताता है कि सभी लोगों को लगता था कि जो ड्रैगन प्लेटफॉर्म है वो यही है, लेकिन ये ट्रू ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म नहीं था, बल्कि अब हम उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं जिससे कि ट्रू ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है। और इतना बोलकर लुओ चैन आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन चैन अपनी सर्वेंट के साथ में वहाँ पर आ जाती है और लिन लुओ चैन से बोलती है कि यंग मास्टर क्या आप एक मिनट रुक सकते हैं। जो सुनते के साथ ही उसकी सर्वेंट जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहती हूँ कि इनके साथ में अच्छे से बात करना, क्योंकि ये लिन फैमिली की सेकंड यंग लेडी है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी बंदे बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये लिन फैमिली की सेकंड लेडी है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है अगर बात की जाए लिन फैमिली की तो जो लिन फैमिली है वो तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसकी सेकंड लेडी यहाँ पर आई है। मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो लेजेंडरी सेकंड लेडी है उसे मैं यहाँ पर देखूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद अब सभी के सभी जो लोग होते हैं वो लिन चैन के आगे झुककर उसे ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद में अब जो वो चैन होता है वो लिन चैन से बोलता है कि बताओ आगे तुम्हें मुझसे क्या काम है। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिन चैन की सर्वेंट होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि तुम ये किस तरह से बात कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर हमारी जो लेडी है उसकी डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हो, उससे थोड़ा तमीज़ से बात करो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो पूरी तरह से उन्हें इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम लोगों को मुझसे कोई भी इंपॉर्टेंट बात जो है वो नहीं करनी, तो इसीलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। जो सुनते ही उस सर्वेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी जो लिन चैन होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि यंग मास्टर मैं आपको पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ पर ऑब्जर्व कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि आप इस जगह से काफ़ी ज़्यादा फैमिलर हो और जो ड्रैगन रोड रेज है उसके बारे में आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करें। तो जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो लिन चैन को मना करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारे ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही लिन चैन की जो सर्वेंट होती है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलती है कि क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई हमारी लेडी के ऑफर को रिफ्यूज़ करने की। और इतना बोलकर अब वो लिन चैन से बोलती है कि माई लेडी इस पर्सन ने यहाँ पर आपके ऑफर को मना कर दिया, तो इसीलिए इसे यहाँ पर छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। आप अपने हेवन हैमर का इस्तेमाल करते हुए इस बास्टर्ड को अच्छे से सबक सिखा दीजिए। और हम देखते हैं कि अपनी सर्वेंट की जो बातें होती है वो खुद लिन चैन को भी पसंद नहीं आ रही होती है और वो अपनी सर्वेंट से बोलती है कि क्या तुम थोड़ी कम बातें जो है वो कर सकती हो।
लेकिन हम देखते हैं कि उसकी सर्वेंट जो होती है वो लिन चैन की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए जो वो चैन होता है उसे बोलती है कि यंग मैन शायद तुम लिन फैमिली के बारे में नहीं जानते हो, वह हेवन की खुद एक लाइट है। इस पूरे के पूरे साउथर्न रीजन के अंदर कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो कि लिन फैमिली को डरा सके। लिन फैमिली जो है वो पूरे साउथर्न रीजन की सबसे पावरफुल फोर्सों में से एक है। तुम्हें इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो होना चाहिए कि लिन फैमिली की खुद सेकंड यंग लेडी जो है वो तुम्हें यहाँ पर ऑफर दे रही है, लेकिन उसके बाद भी तुम इस ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो। सच में तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। और उसकी इस बात को सुनकर जो क्रेजी शॉर्टमैन होता है वो सर्वेंट के ऊपर हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि क्या तुम्हारी लिन फैमिली हेवन की एक लाइट है? सच में तुम्हारी बातें तो यहाँ पर अब मुझे हंसा रही है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लिन फैमिली जो है वो हेवन की एक लाइट है तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा यंग मास्टर है वो अपने आप में ही खुद एक हेवन है। जो सुनकर वो सर्वेंट को क्रेजी शॉर्टमैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि एरोगेंट बास्टर्ड, तुम तो अपने यंग मास्टर से भी ज़्यादा एरोगेंट हो। माई लेडी, अपने हेवन हैमर का इस्तेमाल करते हुए इस बास्टर्ड को अच्छे से सबक सिखा दीजिए ताकि इसे पता चल सके कि कभी से अपनी जुबान खोलनी है। जो सुनते के साथ ही जो क्रेजी शॉर्टमैन होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी लिन फैमिली कितनी ज़्यादा पावरफुल है? अगर मैं सच बताऊँ तो मेरे यंग मास्टर इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वे सोते हुए भी तुम्हें जान से मार सकते हैं। और अब क्रेजी शॉर्टमैन के इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है चलो अब यहाँ से चलते हैं। और अब लुओ चैन को वहाँ से जाता हुआ देखकर लिन चैन की जो सर्वेंट होती है वो लिन चैन से बोलती है कि माई लेडी, मुझे ऐसा लग गया कि वो यहाँ पर हमसे डर गया, इसीलिए वो बात ना करते हुए सीधे यहाँ से भाग गया। और अपनी सर्वेंट की इस बात को सुनकर लिन चैन जो होती है वो उससे बोलती है कि इसमें सारी मेरी ही गलती है, लगता है कि मैंने तुम्हें को ज़्यादा ही बोलने की परमिशन दे दी है, तो इसीलिए अब तुम अपने मुंह को बंद रखोगी और चुपचाप मुझे फॉलो करोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो एक स्टोन के पास में आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में जो लिन युवान होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि क्या यही कोई स्पेशल पैलेस है? लेकिन यहाँ पर तो मुझे किसी भी प्रकार की ड्रैगन रोड सुनाई नहीं दे रही, तो क्या सच में ये कोई स्पेशल पैलेस होगा? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ये इस पूरी जगह की सबसे स्पेशल जगह है, क्योंकि इसे ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म जो है वो कहा जाता है। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन चैन होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और लुओ चैन को वहाँ पर खड़ा हुआ देखकर वो बोलती है कि ये तो यहाँ पर आकर रुक गया। इस जगह की मैंने काफ़ी बार जो स्टडी है वो की है, लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ से कोई भी चीज़ जो है वो प्राप्त नहीं हो पाई, और ना ही मुझे कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद होगी। लेकिन क्या इस पर्सन ने यहाँ पर किसी चीज़ को नोटिस कर लिया? जो सुनते के साथ ही उसकी सर्वेंट जो होती है वो उसे बोलती है कि माई लेडी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है वो बस ऐसे ही यहाँ पर अपनी शेगी दिखा रहा है ताकि अपने अट्रैक्शन को आपकी तरफ कर सके, तो इसीलिए आप वन हैमर का इस्तेमाल करते हुए इसे ख़त्म कर दीजिए। और उस सर्वेंट के इतना बोलते के साथ ही क्रेजी शॉर्टमैन जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर, क्या आप जो ये स्टोन वॉल है इसे ब्रेक करना चाहते हो? और अब क्रेजी शॉर्टमैन की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।